आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में वो कहता हूँ कि आपको साइन 60 सबको वैल्यू आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन कहता है इनका मान बताना है। आगे कहता है कि इन सब का वैल्यू दिया हुआ 60। आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा किसका क्या वैल्यू होता है। तो आपको यहाँ कहते हैं साइन 60 कोस 30 इन सब का मान बताना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है साइन 60। आपको साइन 60 का वैल्यू होता है पहला क्वेश्चन का √3/2 होता है। किसका साइन, इन दोनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। और साइन कोस 30 का भी क्या होता है √3/2 ही होता है। इन दोनों में क्या प्लस का साइन है दे दीजिए। कोस साइन 30 और कोस 60 इन दोनों का वैल्यू क्या आपका होता है 1/2 होता है। साइन 30 का भी और कोस 60 का भी। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है सारा चीज। तो यहाँ पर आ जाएगा √9 क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है भिन्न गुना में, और 1/4। आपको पता है कि जिसको आपको वर्ग निकाल सकते हो उसे आप निकाल लीजिए। 9 किसका होता है 3 का होता है, 4 प्लस में 1/4 यहाँ से 4। आपको जब दोनों जगह सेम हो तो चुपचाप से आप दोनों को जोड़ दीजिए। 4/4 यानी कट के कितना आ गया 1। ये हो गया आपका। दो में कहता हूँ 2 tan स्क्वायर 45 cos 30। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है साथ में 2 हो और tan हो तो ये समझ लीजिए कि 2 इससे क्या होगा गुना होगा। अगर मान लीजिए मैं लिखूँ 3x तो क्या आपस में गुना नहीं होगा, तो गुना तो होगा लेकिन हमें पहले इसका फाइंड द वैल्यू करना है। किसका वैल्यू होता क्या है 2 रख दीजिए। tan 45 का वैल्यू उन्होंने पढ़ा रखा है आपका 1 होता है, प्लस का साइन रख दीजिए। और यहाँ होता है cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि अभी जस्ट आपने यहाँ भी निकाला था और यहाँ पे साइन 30 आपने भी निकाल रखा है। किसका साइन यहाँ पे है माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर। एक चीज जान लीजिए, अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तब भी ये कटेगा, नहीं निकालेंगे तब भी कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक अलग प्लस इसका एक अलग माइनस। सो काट दीजिए। 2 को गुना 1 से तो कितना आ जाएगा 2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता हूँ cos 45 तरह sec 30 प्लस cos 30 का वैल्यू पूछा है। आपको सबसे पहले पता हो चाहिए cos 45 का वैल्यू कितना था। उसका वैल्यू होता है आपका यहाँ लेता हूँ 1/√2 होता है, और इसका होता है sec 30 का होता है 2√3 होता है, और प्लस में कोशिश का मान कितना होता है 2। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को भील का जोड़। आपको अजीब लग रहा है कि आपने आज तक रूट वाला किया, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा। यहाँ आपका आ गया 1/√2, इन दोनों का एलसीएम होता आ जाएगा √3, और यहाँ से आपका तो आ जाएगा 2 और प्लस में 2√3 आ जाएगा। क्यों, एक के पारे में √3 3 बार आता है तो 3 गुना नहीं करोगे। आप इसको जो है ना इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आओ √3 अब गुना में 1 अब बट्टा में आ जाएगा √2 और 2 प्लस 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? जब मैंने कुछ नहीं किया, आपको √3 को 1 से गुना कर दिया और इसको इससे गुना कर दिया। आपको √3 गुना करके √3 आ जाएगा, और आपको 2√2 तो आपको 2√2 आ जाएगा गुना करने पे, क्योंकि गुना तो कर ही सकते हैं ना आप। और इसको इससे गुना तो आपको पता √√2 से गुना होता है तो आ जाएगा 2√6। कभी भी आपका ऐसा है तो आपको इसको क्या करना है परमेकरण। परमेकरण करोगे तो आपको यहाँ प्लस ऊपर गया तो ऊपर गया तो माइनस। माइनस लिखने के बाद आपको यहाँ पर करना है 2√2 माइनस 2√6। आपको एक पता देखिए तो इसको तो इससे गुना कर देंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मूला लगा a + b × a - b, a + b × a - b, a² - b² होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए √3 को इससे गुना कीजिए, तो √3 को जब आप 2√2 से और 2 - √6 से गुना कीजिएगा, और जब इसको कीजिएगा तो क्या 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये कर सकते हैं ना आपका, क्योंकि फॉर्मूला आपका ये √3 कैसे गुना किया √√ से गुना होता है, तो 2 बाहर और √6 अंदर, फिर यहाँ पे 2 बाहर और √6 √18, और यहाँ से आ जाएगा क्या 2 और यहाँ पे सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना था वो 4 और 6। यहाँ से कीजिएगा तो आपको 2 तो दोनों जगह 2 कॉमा ले लीजिए, लेकिन माइनस में कॉमा आया, किसका क्या लगेगा माइनस, तो माइनस का 2 कॉमा आया तो √6 और माइनस का √18। अब बट्टा में 4 दूनी 8 और 6 चौके 24 -2 ब्रैकेट √6 और √18 बट्टा में घटा हुआ तो कितना जाएगा आपका 16। माइनस माइनस कट गया, 2 के पाड़े 8 बार में, इसलिए √6 माइनस का √18 बट्टा में 8। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता हूँ कि 4 में कहता है क्या sin 30 tan 45 क्वेश्चन यहाँ सेम लिख दिया है। sin 30 tan 45 cos 60 sec 30 cos 60 और cot 45 का वैल्यू बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि बार एक ही चीज को लिख रहा है, उसमें मैंने लिख दिया पहले ही 1/2 + 1 इस टाइप में लिख दिया। सबसे पहले आप क्या करिए, आप इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, भिन्न का जोड़, यानी 1/2 + 1 कुछ ना कुछ 1 और 2/√3 ये कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ भी आप कर लीजिए 2√3 प्लस 1/2 और प्लस का 1/1, इन दोनों जब कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस में सॉरी 1 प्लस में 2 और माइनस का 2√3। यहाँ करने के बाद आप फिर से इन दोनों को भी कीजिएगा तो वही चीज आएगा 2√3 और प्लस का 1 प्लस में 2, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। आगे आप क्या आप कीजिएगा 3/2 आ जाएगा और माइनस का 2 रूट क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। एक बार सिर्फ आपको हल कर रहा हूँ, यहाँ भी आप कीजिएगा तो आ जाएगा 2√3 प्लस 3/2 सेम है। अब इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग है, सेम वही है लेकिन हल्का सा अलग है। इन दोनों क्या कीजिएगा, फिर का जोड़ एक घटा हो रहा है, चलिए घटाते हैं। तो दोनों को ले लेंगे तो 2 क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि आपने 2 डिफरेंट नंबर का एलसीएम लेना सीखा होगा, अपने साथ पढ़ा होगा। तो इन दोनों क्या करते हैं, आपस में गुणा नहीं करते हैं, तो इन दोनों को गुणा करें तो ये आ गया, क्योंकि रूट है और ये नंबर है इसलिए आपस में गुणा नहीं हो सकते। और ऐसा नहीं कि गुणा करने पर कुछ आ जाएगा, क्योंकि रूट है। अगर ऐसा नंबर हो तो बेशक गुणा कर सकते हैं। अब इसको इससे क्या करेगा भाग, जब 2√3 को 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो √3 बचेगा। √3 को गुना 3 से, तो 3√3 आ जाएगा माइनस 3 को इससे भी भाग करेंगे फिर से, तो 2√3 को किससे भाग करेंगे √3 से, तो √3 से √3 क्या हुआ कट गया, 2 दूनी 4। सेम इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। सेम इसको भी करेंगे तो कट जाएगा, कितना जाएगा 4, और 2 से 2 क्या हुआ कट गया, 3√3 या बाबू आपका 2 से 2√3 क्या हुआ कट गया। कटने के बाद आपका बचता है क्या 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3, यही आपका बच रहा है। या तो फिर ऐसा लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज कर लीजिए, आप लिख लीजिए। अब आपको पता है कभी भी अगर आपको रूट में आए तो उसको क्या करना है, आपको परमेयकरण करना है। जब आप परमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस √3 सॉरी 3√3 और माइनस का 4, अब बट्टा में आपको लिखना पड़ेगा 3√3 और प्लस में 4। अगर यहाँ पे प्लस में पड़ेगा तो क्या हो गया माइनस में, तो 3√3 माइनस का 4, 3√3 और माइनस का 4। आपको पता है कि 2 बार लिखा जाता है देखिए तो क्या दोनों सेम नहीं है, और ये दोनों आपका क्या फॉर्मूला हो रहा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। पर ये अगर आपको कभी भी आता है ऐसा तो आप इसको तोड़ दीजिए, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार लिखने से अच्छा है दोनों बार ऐसे आप गुना कीजिएगा, इससे अच्छा आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का आंसर वही आएगा। और यहाँ से आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर इसको मान लीजिए, इसको b स्क्वायर मान लीजिए, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3√3 और गुना में 4। ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है माथे पे, ये इन दोनों के लिए होता है। तो 3 का क्या होगा 9 और स्क्वायर से रूट खत्म, 4 का 16। यहाँ भी क्या स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 3 लिखोगे, 3 तिया आपका आ जाएगा 9, सॉरी 3 का 9 और यहाँ पे गुना में 3, क्योंकि ये मैंने उल्टा कर दिया था, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म 3 और 3 का 9 प्लस 4 चौके 16। अब गुना कीजिए तो आपको पता है रूट से गुना होता है संख्या से, तो रूट तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, बाकी संख्या 3 2 4 दिख रहा है, इन तीनों को गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 रूट क्या आ जाएगा 3, 9 तिया 27 माइनस 16, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस का 24 रूट में 3 और पट्टा में 27 और 16 घटाइए तो आ जाएगा 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7 6 13, 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और माइनस का 24 और माइनस का 3, आपका 11। ये हो गया आपका आंसर। पांचवा क्वेश्चन में कहता हुआ सेम इसी प्रकार से कहता है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। आपको पता है cos 60 का मान कितना 1/2 होता है, sec 30 का मान होता है 4 2/√3 और tan 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। आपको यहाँ तक कि आगे बात करना है क्या 5 रहने दीजिए और यहाँ पे दिख रहा है 1 रहने दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था जस्ट इससे पहले वीडियो में कि स्क्वायर दोनों को होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और स्क्वायर से रूट खत्म 3,
और माइनस का 1 यहाँ भी कीजिएगा तो आ जाएगा बाबू आपका 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 स्क्वायर से रूट खत्म 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे आप लिखोगे, क्योंकि देखिए तो आपको पता है ब्रैकेट अगर हटा दूं, स्टेप बाय स्टेप को सिखाऊंगा आज। 4 का एल्सियम 4 ही आता है। अगर आपको मैंने पहले कहा था अगर दोनों सेम रहे तो आपको क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो 5 को गुना आपको कुछ ना कुछ एक ऊपर ऊपर गुना होता है। अगर मान लीजिए कटता तब काटते ना, आपको तो ऊपर गुना हो रहा है, तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस का 1/1, 4/4, 4 से 4 कट गया, यानी 1 को भाग कीजिएगा तो आपको वही आ जाएगा। तो इन तीनों का एल्सियम तो कितना हो 12, क्योंकि अब इससे मतलब नहीं है, नीचे वाले से है। 4 तिया 12, 4 के पहाड़े में 3 बार में ऐसा आता है, इसलिए 5 तिया 15, 3 के पहाड़े में आता है 4 बार में, इसलिए 16 चौ 64, और 1 के पहाड़े में आता है 12 बार में, इसलिए 12, इसलिए 15 प्लस 64 प्लस माइनस 12 बट्टा में 12। जोड़िए 5 4 9 6 7 और माइनस का 12 बटा में 12, घटाइए 9 2 गया 7, 7 से 1 गया 6 बटा 12। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बाबू सही विकल्प चुने, यानी कि आपको वैल्यू दिया हुआ है, इस वजह से आपको बताना है किसका ये मान होता है। ये भी आपको दिया हुआ है, ये इसका मान बताना है, और ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा है, इसका विकल्प चुनना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला डन करवाता हूँ, उसके बाद आपको अपने आप इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 tan 30 है, लिख दीजिए आप, लिख दिया हमने। यहाँ कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, यहाँ 2 लिखिएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, यह मैंने लिख दिया। और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का मान होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था जस्ट। तो इसको इससे गुना कर दिए तो 2/√3, और यहाँ पे किया था 1 प्लस 1/3, कुछ ना कुछ 1, 2√3, यहाँ पे 3 मैंने बताया था, यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस में 1, यानी 2√3 और अपॉन में 4/3, यहाँ पे आ गया 4/3। आप क्या कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 3 गुना क्या हो जाएगा आपका 2 तिया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 4√3, तो यहाँ पर 6√4√3 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3 और 6। तो ऐसा कीजिए, आप इसको काट दिए 3 बार में और ये 2 बार में, तो आ गया आपका 3/2√3। अब यहाँ पर कभी भी अगर आपका रूट बचा, इसको क्या कीजिए परिवेकरण, तो यहाँ भी 2√3 से गुना और यहाँ भी 2√3 से गुना, यानी ये इससे गुना हुआ 3 और 6, और यहाँ पर √3, रूट से गुना होता है तो नंबर से गुना कर रहे हैं, और 2 दूनी 4 और रूट में 9, यानी 6√3 और बटा में 4, किसका वर्ग होता है 9, 3 का होता है। फिर यहाँ से आ जाएगा 6√3 और बटा में 12, 6 दूनी 12, √3/2। आपको पता है कि √3/2 किसका होता है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन में कहता है आपको 1 माइनस tan 40, सेम वही क्वेश्चन कहता है वैल्यू पुट करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 लिख दिया और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 लिख दिया। ये करने के बाद आपको देखना है, पता करना है कि एक tan 40 का वैल्यू कितना होता है 1 का, एक स्क्वायर लगाओगे 1 लिखेगा, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 ही, तो 1 का अगर कह रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 यानी 0/2, यानी कि 0 आ गया। तो आपका राइट विकल्प कहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन इसका तीसरा कहता है बाबू कि आपको sin 2a लिखा हुआ है, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, यानी ये बराबर किसका है। तो आपको कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप यहाँ मानिएगा, जब a बराबर 0 मान लीजिए चुपचाप से, a बराबर 0। अब जहाँ जहाँ a है ना, आप यहाँ पे साइन लिख के 2 लिख के गुना कर दीजिए 0 से, 2 लिखिए साइन लिख के a लिख के गुना कर दीजिए 0 से। और आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से अगर गुना तो 0 से गुना तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना आपका, 0 बराबर 0, यानी कि ये तब बराबर इतना है, यानी तो आपका राइट आंसर कौन सा मिल रहा है, ये वाला। आपका इस टाइप से मुझे समझ में आ गया हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन a को 0 से गुना तो 0 आ गया, इसको 0 नहीं आएगा। इसका कहता है 2 है और यहाँ लिखा हुआ है tan 30 और बट्टा में लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है। तो tan 30 का वैल्यू होता है
1/√3 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं। तो आपको यहाँ पर सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ये दे दिया, और यहाँ लिखता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर ऊपर गुणा कीजिए ना, कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, कुछ ना कुछ एक 2√3, यहाँ से कीजिएगा 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 घटेगा ना का, तो यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे 2/3, इसको इससे गुणा कर दीजिए, और सॉरी ऊपर को नीचे से गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, यानी 3 गुना में 2 और यहाँ पे 2√3, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2√3, 3 बार में कट गया आपका ऊपर, तो आपका आ गया 3√3। इसको पहले क्या कीजिए परमेकरण, क्योंकि √3 तो आपको होता ही नहीं है, तो परमेकरण करेंगे तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3√3 और 3 3 9। तो आपको पता है यहाँ पे 3√3 रहने दीजिए, और आपको पता है 9 किसका होता है 3 का, 3 से 3 कट गया √3, तो यहाँ से विकल्प चुनना है। cos 60 का मान तो होता ही नहीं है, sin 60 का भी नहीं होता है, sin 30 का तो बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको बचा क्या tan 60। तो आपका राइट आंसर क्या आपको बताएगा फिर tan 60 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता हूँ यदि tan a प्लस b बराबर √3 है, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस बराबर √3, तो a और b का क्या बताना है, मान बताना है। तो यहाँ पे आप चुपचाप से tan लिख दीजिए और यहाँ पे a प्लस b और बराबर में √3 लिख दीजिए। और सबसे पहले पता कीजिए √3 किसका वैल्यू होता है, तो आपको ये भी सोचना है साइन होगा, कोस होगा, कोट होगा, नहीं, जो यहाँ पे लिखा होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे लिखिए tan और a प्लस b अब बराबर में आ जाएगा tan 60 का मान होता है, tan से tan क्या होगा कट गया, इसलिए a प्लस b बराबर में 60, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड कहता है क्या tan a माइनस b बराबर आपको लिखा हुआ है 1/√3, तो यहाँ भी क्या कहना है tan, तो ये भी tan का वैल्यू होगा, a माइनस b बराबर में tan, ये आपका है 30 का मान, tan से tan कट गया, इसीलिए a माइनस b बराबर 30, इक्वेशन सेकेंड। अब करना है आपको समीकरण 1 माइनस 2, 1 से क्या करना है 2 को घटाना है। 1 में कहता है a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30, कट गया, b से b कटेगा क्यों प्लस माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस, a 2a बराबर 60 30 90, a से कट गया तो आप आ गया 45, a बराबर कितना आ गया 45, इसलिए a का मान समीकरण 1 में देने पर a में कहता है a प्लस b बराबर क्या है आपका 60 लिखा हुआ है ना आपका, तो a बराबर क्या है 45 है, 45 लीजिए प्लस b बराबर 60 और b बराबर 60 माइनस का 45, इसलिए p बराबर 15। इस प्रकार से आपका वैल्यू आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे से जुड़े रहें कुछ अच्छी अच्छी नई वीडियो सीखने के लिए।